पहले तो विश्वास ही नहीं था कि वहां इलाज हो जाएगा। MRI एक्सरे मशीनों में तो कबूतरों के आलने थे, आप क्या उम्मीद कर सकते हो वहां से। और डॉक्टर ने जो पर दवाई लिखनी है बाहर से लाओ, और बाहर वालों के साथ सेटिंग है। अभी हमने क्या कर दिया, मशीनें भी सब कुछ नया कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तहसील हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स को कह दिया, SMOs को, CMOs को, आप दवाई बाहर से नहीं लिखोगे, आप हमसे मांगोगे, हम दवाई भी लगाएंगे। अगर लिखनी भी पड़ी कि वो दवाई है नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी टैबलेट या नहीं है वो साल्ट हमारे पास, तो मरीज को नहीं भेजोगे बाहर, तो खुद लेके आओगे। क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसकी लूट शुरू हो जाती है, इसीलिए वो जाते ही नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं हम, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस, क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मरने के बाद भी सेफ्टी देती है, उस पर यकीन है बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा, ये 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा है। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिए। अब प्राइवेट से बच्चे निकाल कर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए। स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए, और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे इस बार पंजाब के 208 बच्चे JEE एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए। JEE एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए। 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती, जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता है। तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर गई। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता उड़ने का। जहाज जब, जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं, इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका सामान, लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े, एयरपोर्ट के गेट पे, तो उनकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता, ही पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है, थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तो अब तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है। उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिले ना। फिर जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी CEO बन जाते हैं, फिर तो हम बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट में भी लीड करते हैं। फिर तो मौका मिले हमें, तो मौका तब मिलेगा जब हम तंदुरुस्त रहेंगे। और तंदुरुस्ती के लिए सरकारों को बजट जो है वो हेल्थ बजट हमारा
बहुत बढ़ गया। हमने इधर उधर से गलियां नालियां 70 साल से चल रहे जी, सरकार गली ऊंची उठा देती है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, लोग अपना घर ऊपर उठा लेते हैं, गली नीचे हो जाती है, फिर मांग आती है, सरकार फिर गली ऊंची उठा देती है, घर फिर नीचे होते हैं, लोग कहते हैं अब घर और ऊंचा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चल रहा है जी, क्या करें 70 साल से। किसी ने कोई हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। पैसे लेने मेरे पास, जब मैं एमपी बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई